हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बाज़ार आई हुई हूँ और बाज़ार के यहाँ पे एक बैठते हैं अंकल जो स्कूल के बाहर हर किसी के होते थे। यहाँ पे जो बेड़ की चटनी और इमली की चटनी और खट्टी मीठी, मतलब बहुत अच्छी अच्छी आलू चाट, ये चीज़ें बेचते थे और हमने बचपन में बहुत इन चीज़ों को एंजॉय किया था। और अभी भी ये स्कूल ही है, स्कूल के बाहर एक अंकल बैठते हैं, हम उनके पास आए हैं और आप देखो कितना भीड़ लगा हुआ है अंकल के पास। अंकल ने मतलब सब कुछ वही रखा हुआ था जो हमारे टाइम पे हुआ करता था। और अंकल मुझे कह रहे थे कि आप बेटा वीडियो बना रहे हो। मैंने कहा हाँ जी। तो मेरी सिस्टर कह रही है अंकल आपको कोई ऐसी नई बात तो है नहीं, आपके यहाँ तो हर कोई आता है और वीडियो बनाता है। तो अंकल कह रहे थे नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बना सकते हो, मैं वैसे ही पूछ रहा था आपसे, आप मेरी वीडियो बना रहे हो। तो मैंने कहा आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? कह रहे नहीं कोई नहीं, आप बना सकते हो। और ये जो आलू चाट बनाते हैं ना, बहुत टेस्टी बनाते हैं, बहुत। और इनके पास जो अचार और इमली की चटनी वगैरह होती है ना, मैं वो ज़रूर लेती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। मेरा बेटा भी खड़ा है, मेरा बेटा कह रहा है मम्मी मैं भी खाऊंगा, और मेरा भाई वहाँ खड़ा है, कहता है क्या तुम लोग खाते रहते हो, खाओ मैं यहीं खड़ा हूँ। उसको शर्म आ रही थी। और ये देखो, ये जो आलू का चाट है ना, ये मैंने बनवाया है, ये बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। और फिर मैं घर आ गई थी, घर आती मम्मी ने मुझे फ़िश पकड़ा दिया कि इसमें नमक और हल्दी डाल के इसको मैरिनेट करके रख दे, मैं इसको थोड़ी देर में बनाऊंगी। और मम्मी सब्ज़ी काट रही थी, मम्मी के लिए मैं बहुत सारा साग ले आई थी। जब मम्मी बैठ के काट रही थी, मम्मी कह रही थी मैं इतना सारा साग काट के बना दूँगी, तू चबाती रही हो, मेरे तो बस का है नहीं, मेरे दांत में इतना जोर नहीं है अब। तो मैंने मम्मी को कहा मम्मी जब भी आऊँगी आपको बनाना पड़ेगा। फिर हमने खा पी के दोपहर को थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर हम शाम को 4 बजे हम निकल पड़े हैं मेरी नानी के घर के लिए, जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है। अब तो वहाँ कोई नहीं रहा, बट ये है कि थोड़ा सा, मतलब जब भी मैं आती हूँ ना, मन तो मेरा हर बार ही करता है मैं जाऊँगी जाऊँगी, पर मैं अभी तक गई नहीं, बहुत टाइम हो गया, यानी कि 16-17 साल हो गए वहाँ पे हमें, मतलब मेरे को गए हुए हैं। मम्मी वगैरह तो यहाँ रहती हैं तो वहाँ जाती रहती हैं, वहाँ पे उनको मतलब काम पड़ता है तो वो जाती रहती है वहाँ पे। और मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब थी 2 दिन से, बहुत ज़्यादा, उनको वॉमिटिंग और लूज मोशन वगैरह थे। फिर मैं तो डर गई थी, मैंने कहा मैं यहाँ पे आई हूँ, और यहाँ पे ना डॉक्टरों का थोड़ा सा रहता है। हमारे दिल्ली में ये रहता है, दिल्ली फरीदाबाद में, कि हम कहीं से भी कभी भी बीमार होता हम उठ के डॉक्टर के पास जा सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे डॉक्टर के पास जाने के लिए सोचना पड़ता है कि कहाँ से मिलेगा, कहाँ पे होगा डॉक्टर, कौन सा अच्छा होगा। फिर मैंने मम्मी को कहा मम्मी चल लो थोड़ी देर, मूड भी आपका ठीक लगेगा। मेरी सिस्टर और मेरी सिस्टर का बेटा आ चुका है, वो भी जा रहे हैं हमारे साथ ही। फिर मैंने मम्मी को कहा मम्मी थोड़ा सा चल लो आप, बाहर घूम के आओगे, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। और हम यहाँ पे बैटरी वाले रिक्शा में सब फिट हो गए, बैठ गए, हम सब आ चुके हैं। और दूसरे वाले में मेरा बेटा और मेरी सिस्टर और उसका बेटा जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे अब जगह फुल हो चुकी थी। और खुशी बार बार मुझे थम कर रही थी, कह रही थी ठीक है तो मेरी बनाती रहे। और फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे मेरी नानी का घर है, यहाँ पे स्टेशन है। यहाँ से हम लेंगे ऑटो, क्योंकि थोड़ा दूर है और मम्मी को चल के लेके जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक होती तो हम पैदल चले जाते। फिर हमने ऑटो लिया, ऑटो में भी हम सारे फिट आ गए, और भैया कह रहे थे कि आप दूसरी ऑटो में चले जाओ 2 बंदे, पर हमने कहा कि नहीं हम इसी में ही जाएंगे। और ऐसे जाने में जो मज़ा है ना, और मतलब दूसरी ऑटो में जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ऐसे ही बीच बीच के जाने में ज़्यादा मज़ा आता है। और ये गलियाँ, मतलब ये मेरे बचपन की गलियाँ हैं, और यहाँ पे आते ही ना मेरे को मतलब मन इतना खुश हो गया कि कितने सालों बाद आई हूँ। ये पार्क है, इस पार्क के साथ मतलब यहाँ पे हमने बहुत गेम वगैरह खेली है, कॉम्पिटिशन्स हुए हैं हमारे, और प्राइजेस मिलते थे हमें, वो सब मैं अपने बेटे को और बेटी को बता रही थी कि यहाँ पे हम खेलते थे। और ये गंगा घाट है, यहाँ पे तो बहुत आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे हम नहाने आते थे। फिर शाम को कभी मन करा तो वैसे ही आ जाते थे। ये जगह वैसे की वैसी ही है, कुछ नहीं बदला यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी एक चीज़ भी नहीं बदली, जैसे थी वैसी ही है। ये गंगा घाट है, और मेरी सिस्टर आपको दिखा रही थी गंगा कि ये देखो। और मेरी सिस्टर कह रही है कि बस यही देखने आए थे तुम लोग यहाँ पे। मैंने कहा तू नहीं समझेगी, क्योंकि वो हमसे बहुत छोटी है, बहुत लेट हुई थी वो। और मेरी बेटी कह रही मम्मी देखो देखो आपकी बचपन की जगह। मम्मी मैं सबको बताऊंगी ये आपकी बचपन की जगह है,
और मेरी मम्मी यहाँ पे आती थी, खेलती थी, और मेरी मम्मी यहाँ पे पार्क में आती थी, ये सब बता रही है। और मैं यहाँ पे ना मतलब आपको आपको मैं यकीन नहीं दिला सकती, यहाँ पे आने के बाद ना मुझे इतना ज़्यादा इमोशनल फील हुआ कि मतलब टाइम कैसे गुजरता जाता है ना। ये मंदिर नहीं है, ये आपको मंदिर लग रहा होगा, ये गुम्मट टाइप बना हुआ है। यहाँ पे हम बहुत खेलते थे आ के। ये घर 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 टाइप बना रहता है अंदर से, ये कोई डिज़ाइन इन्होंने बना रखा है, यहाँ पे हम खेलते रहते थे आके। मेरी सिस्टर कह रही है तू मेरी वीडियो ही लेती रही हो। मैंने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, तू ही बैठी हुई है मेरी फ़ोन के कैमरे के आगे, मैं तो बस वीडियो बना रही हूँ, तू आ रही है। मेरी बड़ी सिस्टर भी मेरी बात सुन के हंस रही थी, उसका बेटा भी हंस रहा था। और इसको तो बेचारी को हम बस टांग ही खींचते रहते हैं, पर ये है कि वो माइंड नहीं करती, उसको कोई भी किसी भी बात की उसको नाराज़गी नहीं होती है। जल्दी ही वो मतलब अपना घुल मिल जाती है और चुप हो जाती है, खुश हो जाती है। यहाँ पे शायद कुछ हो रहा होगा इसीलिए लाइटिंग वगैरह लगा रखी है इन्होंने। और यहाँ पे तो मतलब एक एक चीज़ जो थी ना, मतलब चाहे यहाँ पे फ्लैटें बन गई हो, बड़े बड़े घर बन गए हो, पर जो चीज़ पुरानी थी ना वो बिल्कुल भी नहीं बदली, वो वैसी की वैसी ही है। और यहाँ से भी एक गली है ये सामने, यहाँ से भी मतलब मेरी नानी का घर जाता है अंदर को साइड। और मेरी सिस्टर मुझे कह रही थी तू यहीं उतर जा, यहीं उतर के हम पैदल पैदल चलते और फिर देखते हुए जाते, तेरे को दिखाते हुए जाते। मैंने कहा नहीं, यहाँ से पैदल जा नहीं सकते, सीधा हम घर ही चलते, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी। और ये यहाँ से मतलब मेरी नानी का घर का गली स्टार्ट हो जाता है। ये पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे, बहुत पुराना पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे। और मेरी सहेली का घर भी यहाँ पे है, उसका मायका, जिसके घर हम जाएंगे अब। और ये देखो, ये गली है जहाँ मेरा घर था पहले बचपन में, और यहाँ का गली बिल्कुल भी नहीं बदला, वैसे के वैसे ही है। और ये पुल है ना, यहाँ पे गन्ने मिलते थे और मैं आती थी 1-1 रुपए लेके गन्ना लेने के लिए, और बहुत मज़ा आता था। मतलब दोपहर के टाइम पे आती थी मैं लेने के लिए मेरी नानी के साथ। और मेरा आधा टाइम मतलब मैं एक जब से छोटी थी, जब तक मैं 10 इयर्स की नहीं हुई थी, तो मैं यहीं रहती थी मेरी नानी के घर के यहीं पे। और फिर हम बाहर निकल गए और हम फिर घर जाने लगे। मेरा भाई कह रहा है कि बस कर ले, अब कितना वीडियो बनाएगी। मैंने कहा तू चलता रहे, तेरा क्या मतलब है, तू अपना चलता रहे, मैं अपना वीडियो बनाती रहूँगी। और आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है मुझे बताना, तभी मैं आगे कंटिन्यू करूँगी ब्लॉग्स। और अगर आप देखना चाहते हो तो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कैसा लगा ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है। ओके बाय, टाटा, टेक केयर।